कल एक वीडियो वायरल हुआ था, हमारा ही वीडियो है एक्चुअली, वो न्यूज़ 18 का। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आईआईटी एजुकेटेड, जो सन्यासी बन चुके हैं अब, वो कुंभ के मेल, वो उसमें स्नान में पहुंचे थे। वो इंटरव्यू सुनिएगा, मज़ेदार इंटरव्यू है वो। मतलब आई थिंक वो वायरल है और आई थिंक 2-3 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं उसमें। और वो इंटरव्यू देख कर ना, पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी सन्यासी बन जाऊंगा, लेकिन वो इंटरव्यू आस्था की डुबकी लेने का मन कर रहा है। हाँ, वो बहुत बहुत प्यारा वीडियो है वो, देखिएगा ज़रूर। चलिए खैर, अब हमारे मार्केट पर आते हैं। जो चीज़ मैंने कल कही थी, ऑब्वियसली वो मैं आज भी वही कह रहा हूँ। अब ये बाज़ार जो है ना आशीष, ये लेवल का नहीं है, ये बाज़ार अब सेंटिमेंट का है। और एक चीज़ हुई कल, आखिरकार निफ्टी ने भी नवंबर का लो तोड़ दिया। हमने आई थिंक पिछले हफ्ते बात की थी कि ये लेवल जाएगा, ये मतलब बचना नहीं है यहाँ पर। और ये जो मार्केट चार्ट मुझे बता रहा था कि वो जाएगा। और जो हमारी एक बात हुई थी कि इवन 21,822 का लेवल ओपन हुआ है। अब ऑब्वियसली वो एक डायरेक्शन, एक झटके में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे शायद मार्केट उस तरफ बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी नवंबर के लो से काफ़ी नीचे है, मेरे ख्याल से 4 या 5% नीचे है बैंक निफ्टी नवंबर के लो से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस समय असली दिक्कत निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी कुछ हद तक है, क्योंकि इस महीने बैंक निफ्टी 5% गिरा है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ना देर सवेर अपने ऑल टाइम हाई पर आ ही जाएंगे। ये मतलब हमारा एक ट्रेंड रहा है मार्केट का पिछले 20 साल का। जो पिछले 20 साल का रहा है वो आगे भी रिपीट होना है, उसमें कोई वो इशू नहीं है। असली दिक्कत कहाँ पर है? असली दिक्कत है लोगों के पोर्टफोलियोज़ की। इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप में पेन है, और वो पेन किस लेवल का है मैं आपको नंबर में बयां कर रहा हूँ इस समय। अब वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। इस महीने निफ्टी गिरा 2.3%। अब किसी भी महीने निफ्टी 2.3% गिर सकता है, कई बार तो एक दिन में निफ्टी 2% गिर जाता है। क्या बुरा है? उसके बाद की टेबल देखिए आप। और ये हमें रोज बरोज रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जब आप एक बार एग्रीगेट में देखते हैं तो रियलाइज़ होता है। मिड कैप 8% गिरा है, 8 से ज़्यादा। स्मॉल कैप 10% गिरा है, 10% स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा है। और अभी तो ये महीना 13 मतलब आधा भी नहीं हुआ है, 14 जनवरी पे हैं हम, 31 जनवरी तक ट्रेड करेंगे, और एक को भी ट्रेड है वैसे तो। और स्मॉल कैप 10% मैंने गिरा। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो निफ्टी नेक्स्ट 50, वो जो निफ्टी जूनियर के नाम से पहले जाना जाता था ना, वहाँ पे भी 10% की गिरावट है। अब जो हम कहते हैं ना कि भाई जो लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले स्टॉक्स होते हैं ना, वो नॉर्मली निफ्टी नेक्स्ट 50 में पाए जाते हैं, वहाँ पे 10% की गिरावट है। तो हुआ क्या है ना इस महीने में, और इस महीने में अगर आप पिछले 2 महीने का पेन और जोड़ दें ना, तो लोगों का 1-2 साल का प्रॉफिट पूरा साफ हुआ है, पूरा प्रॉफिट साफ हुआ है। स्पेशली वो लोग जो मोमेंटम चेज कर रहे थे और जिन्होंने ऐसे ऐसे स्टॉक्स हायर लेवल पर लिए थे। इनमें से 1-2 एग्जांपल मैंने दिए भी थे, जैसे जोमेटो या वारी के, है ना। उनका बहुत बुरा हाल है। और अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर फॉरगेट अबाउट आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना रहे हैं, आपके घर से पैसा जा रहा है। लेवरेज पे अगर आप हैं तब तो आप बिल्कुल इस मार्केट से ना सिर्फ आउट हैं, बल्कि आपका हो सकता है कुछ एफडीज वगैरह भी टूट गई हों, मार्जिन कॉल भी आ गए हों। ये सब हुआ है मार्केट में पिछले 1 महीने में। और एक और सवाल है लेकिन इसके बीच में आशीष, कि इस मार्केट में आखिरकार हो क्या रहा है, बेच कौन रहा है, कहां से सेलिंग आ रही है इतनी? कल भी आप देखिए, कल एफआईआईज ने 4,900 करोड़ के करीब बेचा, ठीक है। लेकिन डीआईएस ने ऑलमोस्ट दुगना, पूरा दुगना तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट दुगना, 8,000 करोड़ खरीदा है। और उसके बावजूद मार्केट इतना गिरा। मतलब नेट इंस्टीट्यूशनल कैश आया मार्केट में करीब 3,000 करोड़ से ज़्यादा का। और निफ्टी 350 पॉइंट, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट, मिड कैप 4% गिरा। ऐसा क्यों हुआ है? आई थिंक एक डेटा जो हमें नहीं मिलता है वो है रिटेल और एचएनआई का डेटा डायरेक्ट मार्केट में स्पेसिफिकली। आई थिंक पैनिक वहाँ से, वो आई थिंक इस समय पैनिक में आ चुका है। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मार्केट ने पहले भी ऐसे दौर देखे, ये दौर बहुत पेनफुल होते हैं। इसमें ना ये कहना बड़ा आसान होता है, मैं कह देता हूँ कि नहीं पैनिक मत करिए, बेचिए मत। जब घर से पैसा जाता है तो दर्द होता है सबको। तो इस समय मार्केट उस फेज़ में है। अगेन ये फेज़ निकलेगा, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको अपफ्रंट कहना चाहता हूँ कि थोड़ा केयरफुल रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट बस हर बार आपको वही ट्रेंड दिखाएगा कि बस 10% गिरा और चल दी। 10% वाला 15% भी गिर सकता है, हो सकता है 15 वाला 20 भी हो जाए। हमने पहले भी ऐसे फेजेस देखे। हो सकता है ये वही वाली करेक्शन हो। तो इसमें हाँ, लेकिन इसमें अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, वो डिप और सिप वाला अगर फॉर्मेट रखेंगे अच्छे स्टॉक्स में, तो इवेंचुअली जब भी बॉटम होगा तब मार्केट आपको पैसा बना के देगा। लेकिन अभी के लिए तो दिक्कत है। और वाकई पोर्टफोलियो में सबके पेन है। अब घर का पैसा जा रहा है, मुनाफा तो सबका शायद अब गायब हो रहा होगा, जो हाल फिलहाल के सब ने जिन्होंने पैसा झोंका होगा इस बाजार में।
पता नहीं और आए दिन गिर रहे हैं तो ऐसे समझ में भी नहीं आ रहा कि अभी और खरीदें कि नहीं खरीदें, रुके और नीचे मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं। तो ऐसे में फिर बाजार में करना क्या है हम लोगों को, करा क्या जाए इस बाजार में? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब समय आ गया है कि थोड़ा सा निफ्टी और निफ्टी जूनियर उसको खरीदने का, और उसको खरीदने का बेस्ट तरीका होता है आशीष ETF या एक्सचेंज फंड, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर जो इंडेक्स फंड, किसी भी तरीके से अगर आप करना चाहें तो अपना कुछ पैसा मेरे ख्याल से आज ही निफ्टी और निफ्टी जूनियर ETF में डालें। मैं खुद डालने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, जो चीज़ मैंने 2 हफ्ते पहले भी कही थी, उस समय बहुत आप लोगों को अचंभा लग रहा होगा कि मैंने ये बात जो बोली थी कि इतनी डाउनसाइड आ सकती है मार्केट में, अब वहाँ से हम 1000 पॉइंट ही दूर रह गए। वो जो 22,000 का लेवल था, जो मैंने कही थी कि अगर 22,000 तक निफ्टी पहुँचे तो अपनी 10 महीने की SIP एक साथ करें। एग्जैक्ट बॉटम को कोई नहीं पकड़ पाएगा, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम पकड़ने की हमने भी कोशिश की थी 1-2 बार, नहीं सक्सेसफुल हुई। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कोई नहीं पकड़ पाएगा और ना ही किसी को कोशिश करनी चाहिए। एक चीज़ है, सिंपल है, अगर आपको कोई चीज़ 26,000 पर पसंद थी तो 23,000 पर आपको डबल पसंद होनी चाहिए। क्यों नहीं पसंद होनी चाहिए वो चीज़? अगर आपको 26,000 पर भर भर कर आप ले रहे थे तो 23,000 पर आप क्यों बेचना चाहते हैं उसको? 23,000 पर और ऐड करने की कोशिश करिए। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पर स्ट्रैटेजी जो ना बहुत अलग होगी। यहाँ पर आपको अभी भी, स्पेशली अगर काफ़ी नुकसान हो रहा है, एक चीज़ आपको रियलाइज़ करनी होगी, ये मार्केट है, इसमें रियलिटीज़ चेंज होती हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो को देखना होगा और आपको ये मानना होगा कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 2024 के अपने हाइस को कभी भी नहीं छू पाएंगे। फॉरगेट अबाउट जहाँ पर 3 या 4 महीने में प्राइस आएगा, वो अपने 2024 के हाइस को कभी नहीं छू पाएंगे। ये मार्केट में हमेशा साइकिल्स रही हैं। सुजलॉन फॉर एग्जांपल कभी अपने ऑल टाइम हाई को नहीं छू पाया ना, और ना ही छू पाएगा शायद। ADAG स्टॉक्स फॉर एग्जांपल, ये यूनिटेक, ये भी सब वो स्टॉक्स थे उस समय पे जो ब्लू चिप्स थे, लेकिन कभी नहीं छू पाए अपने ऑल टाइम हाई को। तो ये होगा इस मार्केट में भी। 2024 के काफ़ी IPOs हैं जो अपने लिस्टिंग डेज हाई को या अपने हाई को कभी नहीं छू पाएंगे, और उनमें से 30% IPOs तो वो होंगे जो ज़ीरो हो जाएंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्केट के नियम हैं, ये मार्केट की साइकिल्स हैं, ये होंगी। तो स्टॉक्स को सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि वो 40% गिर चुके हैं। वो गिरे हैं, किसी कारण से गिरे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में भी अगर ऐसे स्टॉक्स हैं 40% गिरे तो क्या करना है? कुछ केसेस में आपको कड़वी दवाई पीकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ केसेस में जो 40% गिरे हैं वो यहाँ से भी 40% गिरेंगे। लेकिन कुछ केसेस में स्टॉक्स में इवेंचुअली रिकवरी आएगी। वो अब आपकी स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी पर या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन से स्टॉक्स में एवरेजिंग करनी है। लेकिन कई बार नुकसान में शेयर को बेचना पड़ता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, और ये फेज़ ऐसा है जिसमें आपको कुछ स्टॉक्स में से लॉस में से निकलना पड़ेगा। इस बात को मान के चलिए। अच्छी क्वालिटी के शेयर्स, अब वही बात होगी कि इसमें अच्छी क्वालिटी कौन सी है, सभी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो अर्निंग्स वगैरह का जहाँ सपोर्ट हो वहाँ पर लॉस में मत बेचिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स को आपको लॉस में बेचना पड़ेगा, ये मान के चलिए। थोड़ा सा पोर्टफोलियो की समीक्षा कीजिए और जो बहुत दिक्कत वाली पॉकेट्स हैं उनसे एग्जिट करने का आप मन बनाइए भाई साहब। 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी कल बाजार बंद होने के बाद। एक तो ग्लोबल समीकरण, जिसके लिए हॉर्माज बगल में बैठे हैं, कुछ देर में ग्लोबल मूड समझ लेंगे। HCL टेक के रिजल्ट्स, उस पर भी आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरा, बाजार बंद होते ही शाम 4 बजे आया था वो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि CPI का प्रिंट। दिख तो थोड़ा कंफर्टिंग रहा था, कैसा लगा आपको? देखिए, थोड़ा तो कंफर्टिंग है वैसे, मतलब एटलीस्ट ख़राब नहीं है, और कुछ नहीं है। तो 5.22%, 5.3% का एस्टिमेट था, और मंथ ऑन मंथ भी कमी हुआ है ना, 5.48% से घटकर 5.22% पर आया। आशीष, एक बार पहले भी मैं ये स्टोरी देख चुका हूँ, उस दिन भी हमारी शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद हम लुढ़क गए थे। तो खैर एनीवे, लेकिन फूड इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ी है, 8.39, 8.3 का एस्टिमेट था। कोर CPI 3.7 से 3.6 पर आई है, और जो कि 3.73% का एस्टिमेट था। आई थिंक ये वो नंबर है जो RBI काफ़ी कंसिडर भी करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। बाकी सारे जो एस्टिमेट्स हैं वो दाल सब्जी और ये सब की इन्फ्लेशन वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, लेकिन जो मेन चीज़ है कि जो ओवरऑल नंबर है और जो कोर इन्फ्लेशन नंबर है, ये दोनों एस्टिमेट से थोड़े कम आए हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आज देखते हैं मार्केट इस पर लैच ऑन करता है या नहीं करता। शायद जो गिफ्ट निफ्टी में आपको बढ़त दिख रही है, ये भी शायद इसी कारण से हो सकता है। इन्फ्लेशन का प्रिंट थोड़ा सा कंफर्टिंग। पिछले हफ्ते फ्राइडे कोई IIP का प्रिंट आया था, उसमें भी उछाल था, 6 महीनों के हाईस पे IIP पहुंचता हुआ नजर आया। तो आर्थिक आंकड़े
कुछ बहुत पटरी पे आ रहे हैं, कितना स्टॉक मार्केट तवज्जो देगा वो देखते हैं। ये हो गया इन्फ्लेशन का हैंडओवर। अब आइए ग्लोबल समीकरण पे। गिफ्ट निफ्टी हो सकता है कुछ इन्फ्लेशन हो, कुछ ग्लोब रिस्पॉन्सिबल। 0.5% उछाल के साथ शुरुआत करेंगे, 100 पॉइंट का एक गैप मिलेगा। पिछले 4 कारोबारी सत्रों से लगातार पिट रहे थे और कल तो बहुत ही खराब हफ्ते की शुरुआत हुई थी। उसके बाद कुछ रिस्पाइट मंगलवार के दिन स्क्रीन पे, पर ठीक है अपना रिस्पाइट है, लेकिन ऐसा कोई ग्लोब बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है। सुबह सब लाल था, थोड़ा बहुत ग्रीन में सब आ गया है, ये अच्छी बात है। और यूएस का हैंडओवर मिला जुला था, पर इंट्राडे लोज से रिकवरी थी और आज सुबह के फ्यूचर्स इन ग्रीन है। तो ग्लोब थोड़ा सा बेहतर संकेत दिखा रहा है, पर वाकई मूड है कैसा, हॉर्माज से जान लेते हैं। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग। जैसा दिख रहा है वैसे ही मामला अच्छा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और राहत कह सकते हैं आप इसे। जिस तरह के यूएस में भी जिस तरह की हमने गिरावट देखी है, उसके बाद अगर हम ये स्क्रीन देखें तो हमें लगेगा हाँ चलिए थोड़ी सी राहत है, क्योंकि कल भी 450 पॉइंट डाउ जोन्स ने रिकवरी की निचले स्तरों से। नैस्डैक ने भी 300 पॉइंट्स की रिकवरी करी, मगर वो लाल निशान में बंद हुआ। मगर अच्छी बात ये थी कि तीनों इंडिसेस जो है वो डेज हाई पर जाकर बंद हुए, तो वो एक अच्छी बात थी। और वो इसलिए भी हुआ क्योंकि डॉलर में थोड़ी सी गिरावट आई, 110 के लेवल को पार किया कल डॉलर ने। मगर उससे थोड़ी सी गिरावट इसलिए आई क्योंकि ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके आने वाली टीम जो है वो ग्रेजुअली टैरिफ्स इम्पोज करने की सोच रहे हैं। मगर ये खबर पहले भी आ चुकी है, पिछले हफ्ते ही वॉशिंगटन पोस्ट ने ये स्टोरी की थी और उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने इस बात का खंडन किया था कि ऐसा कोई इरादा हम नहीं रखते हैं। तो ये एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आप कहे तो इस खबर को लेना चाहिए। मगर डॉलर में फिलहाल थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है। अब अभी 109 पर तो बना ही हुआ है। 10 ईयर की यील्ड अभी भी 4.8% पर है। मगर ये जो सारी बेरिश मोमेंटम चल रही है वो अरेस्ट कैसे हो, वो स्टॉप कैसे हो? वो एनालिस्ट का कहना है कि अगर महंगाई के आंकड़े जैसे कल हमारे आए वैसे आज उनके भी आने हैं। आज होलसेल इन्फ्लेशन की डेटा आनी है, कल रिटेल की आनी है। अगर वो अनुमान से बेहतर रही तो वो एक अच्छा संकेत होगा बाजार के लिए। भले ही वो फेड को ब्याज दरें काटने पर मजबूर ना करें, मगर वो एक अच्छा संकेत बाजार के लिए होगा। एक अर्निंग सीजन जो बुधवार से भी शुरू होगी, बड़े बैंकों के नतीजे आने हैं, जेपी मॉर्गन के, गोल्डमैन सैक्स के वगैरह वगैरह। तो अगर वो अच्छी शुरुआत हो तो वो बाजार के लिए एक अच्छा संकेत होगा। और अर्निंग सीजन में पिछले क्वार्टर की तरह ही इस बार भी एनालिस्ट ने अपने एस्टिमेट्स बहुत काटे हैं। तो पिछले साल जैसे वहाँ हुआ था कि एस्टिमेट्स इतने कम थे कि अर्निंग्स बीट्स हो रहे थे और उसके बाद स्टॉक्स में रिएक्शन हो रहा था, तो वो इस बार भी ऐसा ही हुआ है। और बैंक ऑफ अमेरिका का एक स्टडी है, वो कह रही है कि S&P 500 के स्टॉक्स जो है वो इधर डायरेक्शन में 5% चल सकते हैं अपनी अर्निंग्स के बाद, ये उनका कहना है। तो एक बहुत वॉलेटाइल अर्निंग सीजन का अंदेशा बैंक ऑफ अमेरिका लगा रहा है। HSBC भी कह रहा है कि सेंटिमेंट और पोजीशनिंग जिस तरह की है अभी भी वो एक माइल्ड बाय सिग्नल दे रही है। वो माइल्ड बाय का डेफिनेशन क्या है ये तो वही जाने, मगर वो एक सिग्नल दे रहा है। और बैड न्यूज़ विल बी गुड न्यूज़ के उस बैड न्यूज़ की वजह से आपको खरीदारी के मौके मिल सकते हैं, ये HSBC का कहना है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर राहत बढ़ा है, रिवर्सल तो नहीं कह सकता मगर एक रिलीफ डेफिनेटली इनसाइट है। ओके, रिलीफ है। आज स्क्रीन्स बेहतर हैं कल सुबह की कंपैरिजन में। कमजोर नतीजे, इसका मतलब यूएस में फैक्टर्ड इन है। लाइकलीहुड हो जाएगा कि हो सकता है कि अमेरिका एक्सपेक्टेशन से बेहतर नतीजे इस लिहाज से डिलीवर करता हुआ नजर आए। और रिलीफ का एक रीज़न हो सकता है ट्रम्प साहब बहुत एग्रेसिव ना हो जब आए इनॉग्रेशन के बाद, थोड़ा बहुत समन्वय बिठाएं, समीकरण ठीक रखें तो वैसे रिलीफ मिलने लगेगा। एक तरफ ग्लोबल हैंडओवर डिसेंट सा, दूसरी तरफ आइए अपने ट्रेड सेटअप पे। उसका एक अंश तो अपने डिस्कस करा था कि इंस्टीट्यूशनल फ्लोज नेट तो पॉजिटिव थे। बाकी समीकरण, ओवरऑल डेटा कैसा कह रहा है, ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है? सेटअप में देखिए वही जैसे कहते हैं ना, एक ही सरप्राइजिंग फैक्टर था, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन पहले कैश मार्केट के नंबर्स डिस्कस करते हैं। कैश मार्केट में सेलिंग है FIS की और DIS की बाइंग है। 8,000 करोड़ की बाइंग है, 4,900 करोड़ की FIS की सेलिंग है। वो बार्स आएंगे आपके स्क्रीन पर। अब तो हमको आदत हो गई है ये सारे बार्स देखने की। लेफ्ट साइड पे ग्रीन, राइट साइड पे रेड, DIS बाइंग, FIS की सेलिंग। पोजिशनिंग पर आइए इंडेक्स फ्यूचर्स की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई देगी आपको। कल भी वही हुआ कि क्लाइंट्स ने लॉन्ग जोड़े और FIS ने शॉर्ट जोड़े। ये अगली टेबल पर आ जाइए, इसमें वो आई थिंक ज़्यादा क्लियर होगी। ये देखिए, क्लाइंट्स ने 12,600 लॉन्ग जोड़े और FIS ने 18,800 शॉर्ट ऐड करे हैं। लेकिन कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, मैं बताता हूँ आपको क्या है। कल इंडेक्स फ्यूचर्स में FIS की सेलिंग जो है ना बहुत कम है, सिर्फ 1,400 करोड़। सिर्फ 1,400 इसलिए कह रहा हूँ कि हमने इससे कहीं ज़्यादा बड़ी सेलिंग देखी है।
और स्टॉक फ्यूचर्स में तो उनकी बाइंग है करीब करीब 2200 करोड़ की। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स ये डेटा 4 बार चेक करना पड़ा, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में एक्चुअली बाइंग है कल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, आई थिंक डिलीवरी बेस्ड सेलिंग शायद ज़्यादा थी, निफ्टी फ्यूचर में ऑब्वियसली सेलिंग थी, लेकिन बैंक निफ्टी में कल बाइंग थी और काफ़ी समय के बाद एक बाय नंबर आपको देखने को मिला है। जैसा मैं कह रहा हूँ 1449 के करीब लॉन्ग ऐड हुए हैं और 18,849 के करीब शॉर्ट ऐड हुए हैं। जो शॉर्ट ऑब्वियसली निफ्टी में ज़्यादा ऐड हुए हैं कंपेयर टू बैंक निफ्टी। और ये 6 जून के बाद सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स हैं 5 जून के बाद के। ये वो ग्राफ देखिए आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ पे रहते हैं 2 मिनट। इस ग्राफ में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, अब हम उस लेवल पर आ गए हैं जहाँ पर पिछली बार बड़ी रैली आई थी। अच्छा, ये नॉर्मली क्या होता है ना, जब भी आप इस ग्राफ पे के इस लेवल पर आते हैं ना, आप उस समय भी सेंटीमेंट उतना ही ख़राब था, उस समय भी आपको कुछ नहीं दिख रहा था कहाँ से ट्रिगर आएगा, लेकिन ट्रिगर कहीं ना कहीं से तो आता है और मार्केट सरपट दौड़ता है। होप है ये कि कहीं ना कहीं से मार्केट को ट्रिगर मिले, लेकिन जो भी है हम ऑलमोस्ट उसी लेवल पर हैं। और जैसा मैं कह रहा हूँ 5 जून के बाद नंबर के हिसाब से सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन पर हैं आप इस समय। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। ऑलमोस्ट 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट के करीब अब हम शॉर्ट पर पहुँच चुके हैं। उसके अलावा आज ये इंडिया विक्स पर कल काफ़ी जंप था। इंडिया विक्स में 7% से ज़्यादा भागा इंडिया विक्स, ऑलमोस्ट 16 पर आ गया, कंफर्ट जोन से ऊपर। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है 0.72 वर्सेस 0.88। और जैसा हम क्लोजिंग में कल एक्सप्लेन कर रहे थे, आरती इंडस्ट्रीज जो सरप्राइजिंगली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है इस मार्केट में भी। एक स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग रहा है वो है आरती इंडस्ट्रीज। एक बार कल का चार्ट देख लीजिए आप, इतनी वीक मार्केट में, इतने वीक मिड कैप सेंटीमेंट में ये स्टॉक कल डटा रहा। और टुवर्ड्स द एंड इसमें थोड़ी सेलिंग आई, लेकिन ये एक और स्टॉक है जो आज हमारे रेडार पर रहेगा। ऑब्वियसली बैन में आया है, लेकिन सेटअप ठीक है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड है, सेटअप ठीक है, और नेट वो जो लॉन्ग का समीकरण था वो आपकी स्क्रीन्स पर था। एक्सट्रीम पेन में कब ट्रिगर आएगा देखते हैं, क्लोजली वॉच आउट करिए। निफ्टी 50 कल का स्क्रीन्स पर, और कल सुबह चर्चा हो रही थी 23,350 से 250, मोटा मोटी नवंबर के लोज के आसपास। वो सबसे अहम सपोर्ट है इस बाजार का। एक बार वो ब्रीच हुआ, वो टूटा, तो उसके बाद कोई मायने नहीं है फिर लेवल्स के। और कल ऐसे ही हुआ, वो जैसे ही हमने वो लेवल्स ब्रीच करे सपोर्ट जोन को, उसके बाद किस तरह से बियरिश सेंटिमेंट्स कंपाउंड होते ही चले गए। दिन के लोस पे जाके सेशन की समाप्ति। ऐसे में अब वैसे आपने कह रखा है लेवल्स की कोई अहमियत नहीं, रेजिस्टेंस की कोई बात करने की जरूरत नहीं इस बाजार में। आज थोड़ा सा रिस्पाइट दिख रहा है, थोड़ा बहुत हम समीकरण सुधार रहे होंगे। क्या वॉच करोगे आप स्क्रीन्स खुलने के बाद? इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंड्यूसिव, ग्लोबल समीकरण हॉर्मास कह रहे हैं थोड़ा बहुत ठीक, अपने आप बहुत तगड़ी सेलिंग का मूड माहौल था। हो सकता है मूड पटरी पे आ रहा हो, मंगलवार का दिन है। क्या वॉच करूं स्क्रीन्स पे, क्या लेवल्स देखूं, और अप्रोच जनरली क्या रखूं? बिल्कुल, देखिए आज मैं ना कोई आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि लेवल्स का कोई मायने नहीं है, उसके बाद मैं आपको फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दूँ तो फिर मेरी तरफ से डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आज सिर्फ एक अप्रोच लेके आया हूँ। देखिए, पहली अप्रोच तो ये होगी, मार्केट में जो मर्जी रीज़न हो, जिस मर्जी से वीकनेस आ रही हो, मार्केट के ट्रेंड को रिस्पेक्ट करें। अगर मार्केट का ट्रेंड नीचे का है, गैप अप में सेलिंग। मार्केट का ट्रेंड अगर बहुत स्ट्रेंथ का है, गैप डाउन में बाइंग। पहली ट्रेड तो ये होती है। पहली ट्रेड तो ये होगी कि जहाँ पे रैली फेल हो आज सुबह, अब वो 100 पॉइंट ऊपर हो, 150 पॉइंट ऊपर हो, 200 पॉइंट ऊपर हो, जितनी बड़ी रैली उतनी बड़ी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सिंपल। अब मुझे हैरानी नहीं होगी एक बार के लिए निफ्टी रेड में भी आ जाए तो, निफ्टी आज, क्योंकि टेक्सचर बहुत ख़राब है हमारी मार्केट का, कॉन्फिडेंस नहीं है हमारी मार्केट में बिल्कुल भी, और लोग मौके ढूंढ रहे हैं कि बस मौका मिल जाए मुझे, मैं बाहर निकलूं। तो ये एक कारण है। हाँ, इस मार्केट में आज एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, क्योंकि क्यूज हमारे पास थोड़े अच्छे हैं, सेकंड लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग आ सकती है वापस। तो जब दूसरी रैली जो होगी ना, वो नॉर्मली मार्केट का बड़ा टेस्ट होगी। मेरा ये मानना है, पोजिशनल शॉर्ट अगर आप हैं, पोजिशनल शॉर्ट 23,500 से पहले डरने वाला नहीं है। कोई एसटीबीटी करके बैठा वो भले कवर कर ले, लेकिन पोजिशनल शॉर्ट डरने वाला नहीं है 23,500 से पहले। मार्केट में आज मेरा मानना यह है कि आपको 3 या 4 स्विंग मिलेंगी। पहली स्विंग जहाँ खुले, वहाँ जहाँ रैली फेल हो वहाँ से नीचे आए, दूसरी स्विंग शायद नीचे से एक रिकवरी की हो, और तीसरी स्विंग अगर हुई और हायर लेवल पर फिर सेलिंग आई, वो हो सकती है। लेकिन एज ए ट्रेडर आपको एक स्विंग पकड़नी है,
ये तीनों चारों स्विंग पकड़ने की कोशिश मत करिए, एक स्विंग पकड़नी है आपको। सबसे आसान स्विंग जो मेरे ख्याल से, मैं गलत हो सकता हूँ, सबसे आसान स्विंग जो मेरे हिसाब से होगी वो होगी जहाँ पे रैली फेल हो वहाँ पर बेचकर एक दिन के हाई का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये पहले जिसमें सबसे ज़्यादा मीट मुझे लग रहा है उसी ट्रेड में मिलेगा आपको। और ये ट्रेड नॉर्मली नहीं होती ना, ये 9:45 तक निपट जाती है। 9:45 10 AM तक ये ट्रेड निपट जाती है नॉर्मली। उसके बाद भी अगर मार्केट डे हाई पर ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा फिर संभल कर चलें, लेकिन तैयारी अपनी उसी तरीके से रखें कि मार्केट में आज ये करना है हमको। बाकी जो मार्केट करेगा उसको रिस्पेक्ट करेंगे। मौके मिलेंगे ट्रेड के। कल रिकवरी का अटेम्प्ट फेल हुआ था, आज हो सकता है इवेंचुअली सेकेंड हाफ में थोड़ा सा रिस्पाइट स्क्रीन्स पे प्ले आउट हो, पर मल्टीपल ट्रेंड्स के बीच में आपको एक बढ़िया सा ट्रेंड या ट्रेड पकड़ना है। वो है शुरुआती, अगर जब भी मोमेंटम फिजल आउट होना दिखे, फेल होता दिखे, तो दिन के हाईस के एसएल के साथ बेच दें। निफ्टी बैंक, कल सुबह चर्चा हो रही थी गिरते छूरे को नहीं पकड़ने का बाबा, और 47,500 तक कोई सपोर्ट नहीं दिखता। कल जा वहीं रहे थे भाई साहब 47,500 की तरफ। क्या करना है इस पॉकेट में? देखिए, इसमें ना एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा लेवल्स पर डिस्कस नहीं करूँगा। थोड़ा सा मैं इस समय केयरफुल रह के बात करूँगा। मुझे पता है कि आजकल एक ना ट्रोल आर्मी लगी हुई है, वो सिलेक्टिवली कुछ बाइट्स उठा के डालती है। वो हमें सबको पता है, आप इस बिज़नेस में नए तो आए नहीं हम, तो इसके लिए। लेकिन एक चीज़ है, ICICI बैंक और HDFC बैंक ये इस समय मेक और ब्रेक जोन में है आशीष। HDFC बैंक पहले ही 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है और ICICI बैंक 200 डे मूविंग एवरेज के बस थोड़ा ही ऊपर है। HDFC बैंक तोड़ चुका है, हमने कल क्लोजिंग में दिखाए थे। इनके दोनों के टेक्निकल चार्ट्स एक बार रख दीजिए ज़रा स्क्रीन पर, और ये देखिए, ये HDFC बैंक का है, ये ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। ICICI बैंक ज़्यादा क्रूशल है क्योंकि ICICI बैंक स्ट्रॉन्गर स्टॉक है कंपेयर टू HDFC बैंक का। आप चार्ट देखिए, ये इस पूरी रैली में कभी नहीं गया 200 डे मूविंग एवरेज पर। कल ये एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर आ गया। इससे पहले हर बार ये 50 से ही घूम जाता था। इस बार पहला साइन तभी आ गया था जब ये 50 को ब्रेक करके नीचे आ गया था। तब से मैं बैंक निफ्टी पर काफ़ी बेरिश हुआ था और मैंने एक व्यू लिया था कि अब बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी वीकनेस आ सकती है। वो उसका साइन ICICI बैंक से मिला था। अब ये 200 डे मूविंग एवरेज पर आ गया है। अगर FI की सेलिंग बढ़ी यहाँ से भी आशीष तो बैंक निफ्टी पॉसिबल है कि इवन 52 वीक लो लगा दे, और 52 वीक लो यहाँ से 8% दूर है, और जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे 52 वीक लो भी ऊपर आता जाएगा ना। तो इसके लिए ये पॉसिबल है अगर FI की सेलिंग इसी तरीके से रिलेंटलेस रही तो, खासतौर से इन दो स्टॉक्स में, ICICI बैंक में और HDFC बैंक में। देखिए, जब आपके दो स्टॉक्स इंडेक्स का 50% होना तो ये दिक्कत आती है। इंडेक्स का 50% ये दो स्टॉक्स ही हैं। जैसा मैं कह रहा था ना कि ये 52 वीक लो भी अपने आप ऊपर आएगा, क्योंकि 25 जनवरी मतलब ऑलमोस्ट 52 वीक लो पहले था, तो कुछ टाइम बाद हो सकता है 52 वीक लो 46,000 पर हो। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, अगर रोहित और कोहली दोनों फेल होंगे तो टीम कैसे टोटल बनाएगी? नहीं बना पाएगी ना। तो इसके लिए इस समय दो बड़े स्टॉक्स जो हैं वो दिक्कत में। और आज एक चीज़ है, आज थोड़ा सा रिटेल महंगाई का सहारा मिल सकता है बैंकिंग स्टॉक्स को, लेकिन दिक्कत ये है कि हर बड़ी रैली पर सेलर बैठा है, छोटी बड़ी रैली पर बड़ा सेलर बैठा है। जब तक वो सेलर सेल कर रहा है, टफ है इस मार्केट में रैली का सस्टेन करना। मेरी यहाँ पर भी अप्रोच मेरी यही रहेगी, जहाँ पर भी पहली रैली फेल हो वहाँ पर एक सेल करें और डे हाई का स्टॉप लॉस लगाएं। हाँ, लोअर लेवल से हो सकता है आज एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिखे। पिछले मंगलवार को भी हमने देखी थी, उसने कुछ बदला नहीं था, लेकिन लोअर लेवल से आज थोड़ी रिलीफ रैली पॉसिबल है, लेकिन वो कितनी टिकेगी कितनी नहीं टिकेगी आई थिंक ये थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, ये है निफ्टी बैंक का आज का मंगलवार का अप्रोच। मंगलवार का CNBC आज का पैनल रेडी हो रहा है।